अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। अडयाला जेल से इक़्तिदार के अवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका 9 मई के केसेस में लगा है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जिनको 9 मई के 12 मुकदमात के अंदर नामजद किया गया था, रावलपिंडी की एटीसी अदालत ने 12 के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी को डिस्चार्ज कर दिया है, यानी कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि अदालत के अंदर सरकारी वकला से सवाल पूछा गया कि बताओ आपके पास वो कौन से सबूत हैं जिन सबूत की बिना पर आपने बुशरा बीबी को नामजद किया है। तो जो जवाब सरकारी वकला ने दिया है, यकीन करें कि आप दोनों हाथों से सैल्यूट करेंगे कि ये किस तरह के लोग हैं और अदालत के अंदर आकर ये ऐसी बातें किस तरीके से कर लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तगड़ा ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत 22 अगस्त के जलसे से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आएंगे और पुरअमन तरीके से जलसा करेंगे, लेकिन अगर हमारे जलसे को रोकने की कोशिश की गई, अगर हमारे लोगों पर जुल्म करने की कोशिश की गई, तो फिर हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। यहां तक कह दिया गया है कि इस मर्तबा पुलिस को यह ऑप्शन भी नहीं दी जाएगी कि पुलिस रात को 1-2 बजे आए और आकर पूरे का पूरा स्टेज ही उखाड़ दे। तो इसका बंदोबस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर रखा है। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि एंकर इमरान रियाज खान ने 3-4 बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सबसे पहले नंबर पे बुशरा बीबी, जिनको 12 मुकदमात के अंदर नामजद किया गया था। रावलपिंडी की एटीसी अदालत ने, जो कि अडयाला जेल के अंदर लगी, उस अदालत ने बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया और उनको बरी कर दिया। सरकारी वकला से यह सवाल हुआ, यह बैरिस्टर सलमान सफदर ने बाहर आकर बताया कि सरकारी वकला से सवाल हुआ कि बताओ आपके पास क्या सबूत है, आपने बुशरा बीबी को 12 मुकदमात के अंदर क्यों नामजद किया है। अब जरा जवाब सुने और जवाब सुनने के बाद आपने अपने तासरात कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखने हैं। सरकारी वकला ने कहा कि सबूत यह है कि जब 9 मई हुआ, जब 9 मई का वाकया हुआ, तो 9 मई का वाकया होने के बाद बुशरा बीबी बहुत खुश थी। 9 मई का वाकया होने के बाद बुशरा बीबी बहुत खुश थी, लिहाजा हमें लगता है कि इनकी खुशी की वजह यह है कि ये भी इन्वॉल्व थी और हमने इनको तमाम मुकदमात के तहत नामजद कर दिया है। ये सरकारी वकला ने जवाब जमा करवाया है और इस जवाब के बाद जो जज थे एटीसी अदालत के, उन्होंने बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। यहां पर एक बहुत बड़ी थ्योरी जो कि पिछले 2-3 दिन से टीवी चैनल्स के ऊपर बनाई जा रही थी कि देखें जी, जनरल फैज हमीद इमरान खान तक पैगाम पहुंचाते थे बुशरा बीबी के जरिए। तो अगर पहुंचाते थे, नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, शवाहद मौजूद हैं, तो भाई अदालत के अंदर क्यों नहीं रखते? अदालत के अंदर रखने चाहिए। यही गलती पंजाब हुकूमत ने की थी, या शायद उनके पास सबूत ही नहीं थे। जब लाहौर हाईकोर्ट ने कहा था कि सबूत रखे सामने कि इमरान खान 9 मई के मुकदमात के अंदर किस तरीके से मुलव्वत है, तो पंजाब हुकूमत के जो वकला हैं वो नाकाम हो गए थे किसी किस्म का भी सबूत रखने से। वहां पर भी यह कहा गया था कि जी इमरान खान ने बयानिया बनाया, तो इसके ऊपर तो अदालतें सजाएं नहीं देती। फिर ख्वाजा आसफ साहब अपने ट्वीट के जरिए बड़े गिले शिकवे करते हैं, देखो जी बरतानिया में ये हो गया, वहां पर सजाएं हो गई, यहां पर इतनी देर हो गई है, 9 मई के मुकदमात नहीं सुने जा रहे, लोगों को सजाएं नहीं। लोगों को सजाएं जरूर होंगी, जरूर होंगी, लेकिन उससे कबल आपको सबूत सामने रखने पड़ेंगे कि ये सबूत है, ये बंदा शामिल है, इसने इसको कॉल की, इसने प्लानिंग की, और इस तरीके से इन्होंने 9 मई को एक प्लान तरीके से हमला किया। वो लोग बच ही नहीं सकते। और इसका सबसे आसान तरीन हल क्या है? इसका सबसे आसान तरीन हल है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसके बारे में बार बार इमरान खान भी कहते हैं और जिसके बारे में हमारे ऑनरेबल डीजी ISPR भी कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन उन्होंने साथ एक और शर्त रखी थी, अब वो माजी के किसी चीज का हवाला दिया था कि उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इमरान खान ने कहा था ठीक है बनाएं। गालबन 2013 या 2014 की किसी चीज का रेफरेंस दिया गया था कि उसके ऊपर भी बनाएं, तो इमरान खान ने कहा था बनाओ। तो अब हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए ताकि वो लोग जो वाकई इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। असद कैसर ने नदीम मलिक के शो के अंदर ये बात की है। नदीम मलिक ने कहा कि देखिए असद कैसर साहब, लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, पेशावर के अंदर आपके लोग थे, आपके लोगों के हाथों में डंडे थे और नारे लगा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे। असद कैसर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सीनियर रुकन आपको किसी भी जगह पर कोई गिराव जलाओ करता हुआ नजर आया? कोई ये कहता हुआ नजर आया कि चढ़ जाओ, दौड़ो, ऊपर जाओ,
जराओ गलाओ करो। उन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद लाहौर जिना हाउस के बाहर लोगों को रोकती नहीं कि अंदर नहीं जाना। तो इसका सबसे आसान सोल्यूशन है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि लोगों को सजा मिले जिन्होंने 2 नंबरी की है। और इमरान खान ने तो यहां तक कहा है कि अगर मेरे लोग अंदर मुलव्वस हुए मैं उनको पार्टी से भी निकालूंगा और उनको सजा देने के लिए आपके साथ खड़ा हूंगा। इससे बड़ी ऑफर कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप अदालत में यह सबूत रखेंगे कि बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में इस वजह से नामजद किया क्योंकि वो खुश थी, तो आप यकीन करें दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आगे आज एक और खबर है, इमरान खान से वकला मिलने के लिए गए और उन वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। इमरान खान का वकील नईम हैदर पंजोता ने बाहर आकर यह बताया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि बाहर जाकर बात करनी है। उन्होंने कहा कि वकला के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, पॉलिटिकल मीटिंग्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि सियासी गुफ्तगू ना करें। उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, सियासत पर बात नहीं करेंगे तो क्या जमीनी मामलों पर बात करेंगे? क्या हमने कमाद उगाना है? क्या हमने गंदम काश्त करनी है? क्या हम इसके ऊपर बात करेंगे? ये इमरान खान ने कहा कि बाहर जाकर बता दूं। आगे आ जाए जी, जो इस वक्त एक बड़ी खबर है वो है इस्लामाबाद का जलसा जो कि तरनौल चौक पेशावर रोड के ऊपर होने के लिए जा रहा है। उस हवाले से आज शेर अफजल खान मरवत पहुंचे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का जायजा भी लिया है। उन्होंने आज 2-3 बड़े अहम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये चाहे ख्वारिज को बुलाएं या नुक्स अमन पैदा करें, एनओसी दें या ना दें, वो दिन गुजर गए जब खलील फाख्ता उड़ाया करते थे खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपना रास्ता बनाना जानते हैं। ये उन्होंने बयान दिया। मजीद उन्होंने कहा कि पिछली दफा रात 1 बजे आकर पुलिस स्टेज उखाड़ दिया था पुलिस ने, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम मुतहर्रक पोर्टेबल स्टेज लाएंगे, उसको उखाड़ नहीं सकेंगे। ये उन्होंने बयान दिया। और ये भी इतलात आ रही हैं कि बहुत से लोग जो गालबन जिन्होंने दूर दराज इलाकों से आना है वो निकल चुके हैं इस जलसे में शिरकत करने के लिए। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा जलसा करती है और कहां कहां से लोग इस जलसे के अंदर शिरकत करते हैं और क्या हुकूमत इस जलसे को रोकने के लिए रोड़े अटकाती है या नहीं अटकाती। आगे आ जाएं जी, आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एंकर इमरान रियाज खान ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इमरान खान के खिलाफ जो सबसे पहला केस बनाया वो अल कादर ट्रस्ट केस था और मुझे इमरान खान के खिलाफ स्टोरी करने का कहा। मैंने खबर देने वाले से 4 सवाल किए तो उसकी बोलती बंद हो गई। फिर इमरान खान को मैंने सवालनामा भेजा तो इमरान खान ने सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। ये पहला इंकशाफ किया। दूसरा इंकशाफ उन्होंने ये किया कि जिस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उठकर जा रहे थे तो मैंने इमरान खान की डायरी देखी। इमरान खान की डायरी के पहले सफ़े के ऊपर लिखा हुआ था खादिम मदीना और इमरान खान ने खादिम मदीना के ऊपर एक कागज़ रखा हुआ था कि ताकि किसी को वो नज़र ना आए। तो ये इमरान खान ने अपनी उस डायरी के ऊपर लिखा हुआ था जो डायरी लेकर इमरान खान 22 अप्रैल की रात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़कर निकले थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़ी ऑफर दी गई 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले चुप रहने के लिए कि आपने विलोग नहीं करने। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहा गया कि नाम भी सीएल पे नहीं होगा, किसी भी जगह पर नहीं होगा और उन्होंने कहा इतनी बड़ी मुझे ऑफर की गई कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि चुप रहना है, बोलना नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कैद के दौरान मुझे बताया गया कि हमारा चीफ जस्टिस आएगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुझे अपनी अदालत के अंदर बुलाएं, मैं बताऊंगा कि मुझे किसने उठाया था। यह एंकर इमरान रियाज खान ने कहा। मजीद उन्होंने कहा कि मैंने अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों के अंदर रिकॉर्डिंग करके पाकिस्तान से बाहर 2-3 जगहों पर एक वीडियो महफूज मुकाम पर रख दी है। अगर मुझे दोबारा गायब किया गया तो आप सब उस वीडियो को सुन लेंगे। और आखिर में उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिनको लगता है कि मैं शहीद अरशद शरीफ, साबर शाकर, मोहित पीरजादा, वजाहत सईद ये सब एजेंसीज के कहने पर नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते थे, तो एजेंसीज आज भी वही हैं, हम भी इधर ही हैं, तो हमसे इमरान खान के खिलाफ क्यों बात नहीं करवा पाते। ये उन्होंने बात की है कि हमसे फिर आज इमरान खान के खिलाफ बात करवाएं। आखिर में आ जाए जी, मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया बिजली के बिलों के हवाले से और वो बयान वायरल हो गया और siyaset.pk ने उसका ट्वीट बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया। तो मरियम नवाज ने कहा कि मैं इसको रिपोर्ट करूंगी, ये फेक न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या थी कि मरियम नवाज साहबा एक जगह पर खिताब कर रही हैं और कह रही हैं कि ये जो हमने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया इसके बारे में कहा जा रहा है ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह का रिलीफ है। यानी कि अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि शॉर्ट टर्म और 2 माह में फर्क क्या है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ वही होता है जो थोड़े अरसे के लिए हो, 1, 2, 3, 4 महीने के लिए। अच्छा, जब मैंने मरियम नवाज साहबा का ट्वीट देखा ना
तो मैंने कहा नहीं यार, ये हो सकता है झूठी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर मेरी नजर से जियो न्यूज की हेडलाइन गुजरी जिसमें यह वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह का रिलीफ है वज़ीर आला पंजाब। फिर मैंने वीडियो देखी। आप यकीन करें कि मुझे अल्लाह पाक ने जो देखने की सलाहियत दी है और जो सुनने की सलाहियत दी है, मैंने आवाज भी सुनी है और मरियम नवाज साहिबा की लिपसिंग भी मैंने बाकायदा सुनी है। मुझे तो बिल्कुल यही अल्फाज लगे हैं कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, दो माह का रिलीफ है। और अगर फिर भी मैं गलती पर हूं, मरियम नवाज साहिबा ने कुछ और कहा है, उसके लिए माजरत, क्योंकि ये तो फेक न्यूज हो जाएगी। हम न्यूज ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये खबर लगाई है कि बिजली बिलों पर रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। अब आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, इसके ऊपर शर्जील मेमन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने भी एक कमेंट पास किया। उन्होंने कहा जी छोटे भाई ने मुल्क भर में बिजली के बिल बढ़ाए और बड़ा भाई सिर्फ पंजाब में 2 माह का रिलीफ दे रहा है, तीसरे महीने क्या होगा? इसका मतलब है कि वो भी इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप फैसला करें कि एक तो मियां साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया नहीं था कि ये रिलीफ 1 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले गरीब लोगों के लिए नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा तबका है ना, वो ये है जो बेचारे कोशिश, यार हमारा यूनिट 200 से ऊपर ना चला जाए। 200 से ऊपर गए तो हमारा जंप लगेगा 3000 से सीधा 9-10 हजार पे। ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा पिसता है। ये वो तबका है जो दिहाड़ी का 500-600 रुपया कमाता है। उसी में इन्होंने अपनी रोटी पकानी है, अपना खाना सब कुछ करना है, अपने बच्चों की देखभाल करनी है, अपने घर का किराया देना है, अपने बच्चों के स्कूल की फीसें देनी है। इन लोगों के बेचारों को धड़का लगा रहता है कि हमारे कहीं 200 से यूनिट ऊपर ना चले जाए। तो मियां साहब ने रिलीफ ही 201 से शुरू किया, 201 से लेकर 500 तक। आप 1 से 500 तक कर देते। और दूसरी बात यह कि रिलीफ भी उन्हीं पैसों से है जो पैसे पाकिस्तान की आवाम के हैं। या तो अपनी जेब से करते तो फिर भी एक बड़ी बात होती। बहरहाल आप लोगों ने इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये रिलीफ पैकेज कैसा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, ये आपने बताना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे।